दिल्ली की एक घटना सामने आई है जिसमें मां से दूध पीते बच्चे को छीनकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। वह महिला अपने बच्चे से मिलने के लिए बार बार महिला थाने के चक्कर लगा रही है। पुलिस बार बार पीड़ित महिला को डांट फटकार कर थाने से भगा देती है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। महिला किस्मत पुत्री कृष्ण कबीर बस्ती ठस्का रोड कोहाना जिला सोनीपत की रहने वाली है। किस्मत की शादी नवी करीम पुरानी पुलिस चौकी कॉलोनी के रहने वाले गौरव चड्डा पुत्र घनश्याम के साथ 21 अक्टूबर 2020 को हुई। 2-3 महीने बाद ससुराल वालों ने किस्मत के साथ मारपीट करना आरंभ कर दिया और दहेज की मांग करने लगे। किस्मत के मायके की मौलिक हालत कमजोर होने के चलते ससुराल वालों ने पड़ताड़ना और तेज कर दी। किस्मत को कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ना आरंभ हो गए। 3 दिसंबर 2021 को 1 वर्ष के बाद किस्मत ने एक बच्ची हर्षिता को जन्म दिया। अब बेटी होने पर ससुराल वालों ने किस्मत पर पड़ताड़ना का एक रूटीन बना दिया। किस्मत ने सभी पड़ताड़नाओं को झेलते हुए 18 अगस्त 2022 को एक बेटे हर्ष को जन्म दिया। लड़का होने पर ससुराल पक्ष ने किस्मत के माता पिता से पीले में सोने चांदी के गहनों की मांग की, जिसे किस्मत के अंधे पिता पूरा नहीं कर सके। किस्मत के ससुराल वालों ने 21 सितंबर 2023 की रात किस्मत को मारपीट कर बच्चे को छीनकर घर से निकाल दिया। जब किस्मत ने अपने माता पिता को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताया तो अंधे पिता पत्नी को साथ लेकर नवी करीम दिल्ली पहुंचा। ससुराल पक्ष से बात की लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। हार कर दिल्ली पुलिस की मदद मांगी। जैसा किस्मत ने बताया, हमारी बात सुनी अनसुनी कर थाने से भगा दिया गया। पीड़ित ने 27 अक्टूबर 2023 को हरियाणा जिला सोनीपत गोहाना के महिला थाना से संपर्क किया, लेकिन वहां भी किसी ने अंधे पिता की पुकार नहीं सुनी। 28 अक्टूबर को भी पूरा परिवार अपनी आप बीती व बच्चों को मिलवाने की मांग को लेकर मदद मांगता रहा। हार कर पीड़ित परिवार ने दिल्ली नरेला बागनेर में गरीब महिलाओं के लिए काम कर रही एक एनजीओ से मदद मांगी। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ डॉक्टर सिंह आज आपको लेकर आया हूं नरेला और मैं इस समय मौजूद हूं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर एनजीओ के कार्यालय पर। और मेरे साथ में जो बैठी हुई है इसका नाम किस्मत है और इस किस्मत के साथ में इसकी किस्मत ने बढ़ाई खेल के। इसकी शादी करीमगंज थाने के आसपास की कॉलोनी के अंदर हुई और गौरव नाम के व्यक्ति से, और ये रहने वाली हरियाणा गोहाना की रहने वाली है। और इसके पिताजी जो है आंखों से देख नहीं सकते, माँ मजदूरी करती है और मजदूरी कर कर इनका पालन पोषण किया। और आज जब उसकी जो है शादी की और शादी के बाद इसके पास 2 बच्चे हो गए हैं, तो उसके बावजूद इसको मार पीट कर जो है घर से निकाल दिया गया। और ये घटना है 22 सितंबर की, और 22 सितंबर से और आज जो है 29 सितंबर है। और आज तक जो है गोहाना थाने को भी जो सूचना दी जा चुकी है और दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इससे बेचारे को माँ रो रो कर इसका जो है बुरा हाल है। अभी ये रोती बिलखती जो है यहाँ सेंटर में पहुंची थी और यहाँ सेंटर में पहुंचने के बाद मैडम ने हमें जानकारी दी कि इस तरह से एक परेशान महिला अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, आप कृपया अगर उनकी मदद कीजिए। और जो गोहाना पुलिस है उसने भी इसको जो है बरगलाया है। और जबकि कानून ये कहता है कि किसी भी माँ से किसी भी बच्चों को जुदा नहीं किया जा सकता, और क्या कारण रहे क्या नहीं रहे वो चीज़ जानते हैं। आप जो है मरीजों का पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किस्मत है, गोहाना की रहने वाली हूँ। शादी मेरी दिल्ली में विक्रम पुरानी पुलिस चौकी के पास हुई। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मेरे घर वालों की भी मारपीट। रात को लेने गए, मेरी ऐसी हालत बनाते उन्होंने भी मार कर फिर मेरे दौरे आते पर आते हैं 2-3 महीने, वहाँ पे ऐसी हालत हो गई कि हद हो जाती। मैंने अपने माँ बाप को बुलाया, वहाँ मारा पीछे मेरे माँ बाप के भी मारे और मेरे को भगा दिया। मेरे दोनों बच्चों को छीन लिया। लड़का 1 साल का है, 2 साल की बेटी है। मैं वहाँ से फिर छिप के निकली तो वहाँ में नवी करीम थाने में पहुँची, तो वहाँ में थाने वालों ने भी ये कह दिया कि दिमाग से मेंटल से बच्चे नहीं रख सकते। मेरे ससुराल वालों ने मेरे को दिमाग से मेंटल साबित कर दिया। ये कब की बात है, कौन सी तारीख की बात है? ये 21 तारीख की बात है, रात को 12 बजे। 21 तारीख की रात को निकाला तुमने? हाँ। और 21 तारीख को ही तुम वहाँ से थाने पहुँची? हम सारी रात स्टेशन पे सोए, हमारे पास कोई नहीं आया।
तो हम 22 तारीख को सुबह फिर गए 10 बजे पुलिस थाने। थाने वालों ने कोई मदद नहीं की? उन्होंने बोला कि सुबह फिर आना, तो हम सुबह गए तो हमारे धक्के मार दिए और कह दिया कि दिमाग से मेंटल है, इसको यहाँ से निकाल। तो हम वहाँ से फिर हम यहाँ गोहाना आ गए। फिर गोहाना आने के बाद क्या किया? गोहाना आने के बाद भी हमने आईसी के पास एक रिपोर्ट लगाई, तो उन्होंने वहाँ महिला थाना में भेज दिया। वहाँ पे भी महिला थाने वाले मैडम कह रही कि हम बच्चे नहीं दिलवा सकते। बच्चे नहीं दिलवा सकते? तो अभी आप बीमार हैं? अभी आप बीमार हैं? नहीं, बच्चों के लिए तड़प रही हूँ, कुछ टेंशन रहती है, दूध पिलाने के लिए भी परेशान हो रही हूँ। अब आप देख रहे हैं ये महिला की दास्तान। पुलिस को कह दिया गया कि ये मेंटल है, इसको दिमागी रूप से इसको बीमारियां हैं। अगर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा उस परिवार से भी और उस व्यक्ति से भी जानना चाहूँगा जिसने इसके साथ शादी की और 2 बच्चे पैदा करने के बाद इसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मैं उस व्यक्ति से ये भी जानना चाहूँगा कि उस समय जिस समय शादी हुई थी, क्या ये लड़की उस समय बीमार नहीं थी? क्या इस तरह की बीमारी उसको पहले नहीं थी? अगर इसको पहले वो बीमारी थी तो उसने इससे शादी क्यों की? पहली बात। दूसरे नंबर पे, जब उसको वो बीमारी थी उसके बाद उसको प्रेगनेंसी क्यों की? अगर उसके प्रेग्नेंट किया गया और प्रेग्नेंट करने के बाद उसको जब एक बच्चा हुआ है, मेरी बेटी हुई है, उसके बाद क्या उसको बीमारी परेशान नहीं करती? अगर वो बीमारी परेशान करती तो फिर उसके बाद में दूसरा बच्चा क्यों पैदा किया? अगर उसको इसी चीज से परेशानी थी तो उसने आज जो 2 बच्चों को अपने पास रखकर इसको जो है घर से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद पुलिस थाने वाले भी जो है कि ना खुद ही जज बन जाते हैं। ये कमाल की बात देखिए कि वो खुद ही जज बनकर बैठ जाते हैं, जबकि ये काम कोर्ट का है कि कोर्ट आखिरकार क्या कहता है। जबकि सबसे पहला कानून ये कहता है कि किसी भी माँ से किसी भी बच्चे को जुदा नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद वो नवजात शिशु जो दूध पीता है, अब वो बेचारा जो है माँ की ममता से और माँ के दूध से कितना दूर है, अब आप सोच कर देखिए। उसके बाद उसके साथ साथ में हरियाणा के अंदर गोहाना की रहने वाली है ये। और जब गोहाना के अंदर जब वो जाती है और गोहाना महिला थाने के अंदर पहुंचती है तो महिला थाने के अंदर सोचती है कि महिला है, शायद मेरी वो भी माँ है, और माँ है तो कम से कम वो भी थोड़ा बहुत कुछ जो है माँ का दर्द पहचानेगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं बच्चे नहीं दिलवा सकती, बच्चों कोर्ट ही दिलवाएगा। बच्चों कोर्ट ही दिलवाएगा? हाँ। तो वो गए थे उसके लिए बात की उन्होंने? बात करी थी, उन्होंने बोला मेरे ससुराल वाले कि हम नहीं आ सकते, हम बीमार हो रहे, यानी कि झूठ बोल रहे, कोई बीमार नहीं है उनके घर में। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने उस स्थान पर जाने की कोशिश नहीं की कि उन बच्चों की ये भी जानने की कोशिश नहीं की बच्चे वहाँ पर ठीक है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बस यहाँ से फोन घुमाया और बात कर ली और कह दिया गया कि वो उनको दस्त और उल्टी है। और इस तरह की जो बहानेबाजी बनाकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। और माँ है कि रो रो कर उसका बुरा हाल है, वो अपनी ममता के लिए तड़प रही है। और आज जो है ड्रीम सोशल वेलफेयर सेंटर एनजीओ के कार्यालय पर आई और यहाँ पर आकर उन्होंने जो है इसकी मदद मांगी। महाराज ने क्या सुरेंद्र महाराज हमने बताया तो हम यहाँ आए। क्या कहा उन्होंने? कि वहाँ पे एक सुनीता मैम है, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके बच्चों को मंगवा देंगे। अब ये बेचारी जो है माँ के पास यहाँ पे अध्यक्ष जो है संगीता राजकुमार योगी जी हैं, जो खुद भी एक माँ है और माँ की व्यथा को माँ ही समझ सकती है। इसलिए जो महाराज जी हैं उन्हें वो मिले हरियाणा के अंदर और उन्होंने जो है क्या नाम लेकर जो है वो यहाँ दिल्ली आए हैं नरेला। और यहाँ आने के बाद जो है चाह रहे हैं कि वो माँ उन बच्चों को जो है क्या नाम माँ से मिलवाए। और चलिए जानकारी लेते हैं मैडम से भी कि मैडम क्या कहेंगे इस बात पर और क्या कुछ जो है क्या नाम उनको जानकारी मिली और अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। जानकारी मिली थी आपको जो किस्मत जो आई है आपके पास और आपसे गुहार लगाई है, किस तरह की मांग की है आपसे? सर हमारे सुरेंद्रनाथ भाई जी हैं बड़ौदा से और उनके माध्यम से किस्मत बिटिया गोहाना से हमारे पास हमारे ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ पर पहुंची। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके ससुराल वालों ने जब से इनकी शादी हुई है तब से लेकर अब तक इन पर बहुत जुल्म किए हैं और आखिर अब इनके दोनों बच्चों को रखकर 22 सितंबर की रात को इनको घर से बाहर निकाल दिया और इनके बच्चे भी नहीं दिए। तब से इन्होंने गोहाना पुलिस कोर्ट सबसे गुहार लगाई है, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो ये अब हमारी संस्था पर मदद के लिए आई हैं और जैसा कि हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है, बहन बेटी और महिलाओं की मदद करना।
तो जिस तरह एक माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे उनको दिलवाए जाएं। कि इसकी जानकारी हमने अपने महिला आयोग को भी दी है और डायरेक्ट ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल को भी दी है, जिसके माध्यम से इस बिटिया की मदद की जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी के माध्यम से इस बिटिया के बच्चे इसके पास तक पहुँचाए जाए। अभी जानकारी मिली, जो संगीता जी हैं उन्होंने जो बताया कि उनके पास ये बिटिया जो है रोते बिलखती हुई आई थी और अपने बच्चों के लिए जो है गुहार कर रही है और महिलाओं के लिए सस्ता काम कर रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गरीब एक महिला और एक जो है क्या नाम बेटी, क्योंकि जो है महिला ये सामने बैठी हुई है और इनकी एक बेटी है, वो भी जो है क्या नाम अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या नाम आज अपनी मदद के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों से कुछ जानकारियाँ मांगना चाहते हैं, कृपया करके वो अपने आप को इस जगह खड़ी कर देखें, तब उसके बाद जो है क्या नाम किसी को भी कोई जानकारी दें। आप ऐसे ही बरगला कर किसी को भगा देते हैं। खट्टर साहब आप देखिए आपके राज्य के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। दिल्ली के अंदर आप देखिए कि केजरीवाल जी हो क्या रहा है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, महिलाओं से बच्चे छीने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो उन्हें घर से मारकर भगा दिया जाता है और पुलिस है हाथ पर हाथ धरे हुई है। और सरकार से हम जो जानना चाहें, भारत सरकार से जानना चाहें, मोदी जी आप ही के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं को अपने बच्चों से दूर कर जो है छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर हम जो है जानकारी लेते हैं, कानून के जो जानकार हैं उन कानून के जानकारों से भी जानकारी लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। नहीं रोते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।